गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम आपके लिए आइसोटेसी के फर्स्ट उसमें इट इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ BSc फर्स्ट ईयर। जनरली इट इज़ अ ऑरिजिन ऑफ अर्थ। इसमें आपका आइसोटेसी में हम आ गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हैरी हाइपोथेसिस। हैरी हाइपोथेसिस क्या है? आइसोटेसी का एक पार्ट है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो कैसे पहाड़ फ्लोट करता है, माउंटेन्स फ्लोट करते हैं और जल्दी जब उनके सेडिमेंट नीचे गिरते हैं तो वो दब जाते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। Pratt hypothesis. Pratt suggests that different heights of mountain were due to blocks on different density floating at the same level. जल्दी क्या रहता है कि प्रैट ने सजेस्ट किया, एक आर्किटेक्चर वो बनाया जिसमें डिफरेंट हाइट ऑफ माउंटेन, अलग अलग प्रकार के माउंटेन को एक ब्लॉक्स में बनाया, है ना। मतलब यहाँ आप देख सकते हो सब अलग अलग ब्लॉक्स में बनाया, डिफरेंट डेंसिटी फ्लोटिंग, और सबकी डिफरेंट डेंसिटी है आपकी, ठीक है ना। और लेकिन एक बेस पे एक समान है। द आइडिया कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फिगर। इसके अलावा आप इसमें जो ये लिखा हुआ है इसे आप इस फिगर में एज वाइज एज देख सकते हैं, है ना। ब्लॉक्स ऑफ मेटल हैविंग डिफरेंट डेंसिटी, इन सब की आप देख सकते हो डिफरेंट डेंसिटी है ना। डिफरेंट आर इमेज इन द मर्करी, जो कि मर्करी में डूबे हुए हैं। ओके, दे आर इक्वल वेट, इनका सबका एक समान वेट भी है। एंड क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ, बस इनकी लेंथ डिफरेंट है ना। ध्यान रखिएगा कि डिफरेंट वेट है, सॉरी हाँ, इक्वल वेट है बट डिफरेंट हाइट है, डिफरेंट लेंथ है और डिफरेंट डेंसिटी, है ना। दिस ब्लॉक्स सिंक टू सेम लेवल इन द मर्करी, और ये सब एक समान ही मर्करी में डूबे हुए हैं, टू द सेम इन द मर्करी, बट देयर अपर सरफेस स्टैंड आउट एट डिफरेंट हाइट। बट लेकिन इनके जो अपर साइड है वो डिफरेंट डेंसिटी में या डिफरेंट लेंथ में वो है, ठीक है ना। द लाइटर द ब्लॉक, द हायर इट स्टैंड। जो लाइटर है मतलब जो हल्के हैं वो सबसे बड़े हैं, और जो हर लॉन्गर ब्लॉक्स रिप्रेजेंट द माउंटेन ऑफ लोअर ब्लॉक ओशन रीजन, और जो छोटे हैं वो नीचे हैं। ध्यान रखिए कि जो बड़े हैं वो छोटे हैं, ठीक है ना। वो छोटे क्या हैं? छोटे हैं। और जो ब्लॉक्स लॉन्गर रिप्रेजेंट कर रहे हैं माउंटेन, वो लोअर ब्लॉक ओशन है ना। इसमें इन्होंने ये दिखाया कि जो आपके हाइयर मतलब डिफरेंट डेंसिटी है, डिफरेंट लेंथ है, बस इक्वल वेट है, बट जब वो अपर साइड जाते हैं तो छोटे वाले ज़्यादा फ्लोट करते हैं, है ना। छोटे वाले ज़्यादा फ्लोट करते हैं, लेकिन जो बड़े रहते हैं वो कम फ्लोट करते हैं एज यूजल। इसके बाद हैरी हाइपोथेसिस में क्या होता है ये देखते हैं। हैरी कंसीडर दैट द डिफरेंट हाइट्स ऑफ लैंड मासेस वर ड्यू टू ब्लॉक ऑफ डिफरेंट थिकनेस ऑफ द सेम डेंसिटी फ्लोटिंग एट द डिफरेंट। हैरी ने कंसीडर किया जो डिफरेंट हाइट के लैंड मासेस हैं, ठीक है ना, वो ब्लॉक्स के डिफरेंट थिकनेस से सेम डेंसिटी में फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोटिंग एट डिफरेंट डेप्थ्स, है ना। जो डिफरेंट हाइट के, एक मिनट, इसमें कह रहा है जो डिफरेंट हाइट्स की लैंड थी, है ना, लैंड मास थे, ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, और इनके अलग अलग थिकनेस भी थी, लेकिन डेंसिटी सेम थी, लेकिन ये डिफरेंट डेप्थ्स में थे, है ना। डेंसिटी इनकी सेम है, लेंथ डिफरेंट है, और लेंथ डिफरेंट है, लेकिन ये डिफरेंट वे में है, ना ऊपर से ही है ना नीचे बराबर है ना। ये मड़के में हम देख सकते हैं। हियर ऑल द ब्लॉक्स आर द सेम मटेरियल, और एक सेम मटेरियल पे इन्हें लिया गया है। दिस बेस ऑफ द ब्लॉक्स विल नॉट इवन एंड वेयर द टॉप्स विल बी इरेगुलर। ये सब एक समान भी हैं और कोई भी इरेगुलर नहीं है ना। ध्यान रखिएगा, इक्वल उसमें है, इरेगुलर में है। द हाई कॉलम विल हैव डीप एक्सपेंशन डाउनवर्ड, द लो कॉलम्स विल बी शॉर्ट। जो हाई कॉलम है वो ज़्यादा जो हाई मतलब ज़्यादा भार हैं वो ज़्यादा ऊपर हैं, मतलब नीचे हैं, और जो लो है वो ज़्यादा ऊपर है, यही है ना। हाँ, द हाई कॉलम विल बी है पर डीप, हाँ, जो नीचे तरफ है, और जो लो वाले हैं वो ऊपर साइड। इट विल बी शॉर्ट वंस, छोटे वाले ऊपर जा रहे हैं और लंबे वाले नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। देयर द लेवल ऑफ कंपेंसेशन विल बी अनइवन, और जो ये है अनइवन। जल्दी क्या था, हैरी हाइपोथेसिस जो थी ये मानी गई थी आपकी, उसमें काहे मानी गई थी आइए देखते हैं, है ना। द माउंटेन विच आर कंपोज ऑफ लाइट मटेरियल हैव डीप रूट। जो लाइट मटेरियल वाले कंपोनेंट रहते हैं वो हाईली रहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो हाई लाइटर मटेरियल के रहते हैं वो ज़्यादा गहरे में रहते हैं। एक्सटेंड इनटू द मेंटल ब्लॉक,
मेंटल बुक, जो मेंटल लाइन जाती है उससे कम है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज रूट हैज़ बीन कंफर्म बाई सेस्मिक ग्रेविटेशनल, और इनका पता कैसे लगता है? सेस्मिक और ग्रेविटेशनल डाटा से। सेकेंड है द थिकनेस ऑफ CL अंडर प्लेन्स नेवर सी लेवल इज अबाउट 30 किलोमीटर। जो CL आपका पाया जाता है वो 30 किलोमीटर के अंदर नहीं पाया जाता है, ना ही रॉक, ना ही ओशन में, ना ही लैंड में। इसके बाद है बीन एट द ओशन द CL लेयर इज एब्सेंट टुगेदर द क्रस्ट इज थिनर देन द कॉन्टिनेंटल। जो बीनेट है ओशन रहता है, CL लेयर वो एब्सेंट होता है टुगेदर में, मतलब अल्थोट एक साथ जहाँ पर वो पाया जाता है वो अल्थोट एब्सेंट होता है। क्रस्ट जो होती है वो थिनर होती है कॉन्टिनेंटल से, मतलब लैंड वाली मास जो होगी वो ज़्यादा थिनर होगी किससे? कॉन्टिनेंट से। इसके आता है एविडेंस ऑफ आइसोटेसी। लेटोसेसी एविडेंस क्यों सही माना गया? इफ द आइसोटेसी थ्योरी इज करेक्ट इट विल बी एक्सपेक्ट दैट वेट इज एडेड द क्रस्ट। जो वेट होता है वो एडेड होता है क्रस्ट से। इट विल रिस्पॉन्स बाई द सब्सटेनिंग एंड व्हेन वेट इज रिमूव, जब वेट रिमूव हो जाता है देयर इज अर्थ लिफ्टिंग एविडेंस इज नॉट एग्जिस्टेंस। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। फर्स्ट, द पार्ट्स ऑफ नॉर्वे एंड स्वीडन वर कवर्ड बाई द थिक प्लेस्टोन आइस शीट वाज राइजिंग फ्लोइंग द मेल्टिंग ऑफ आइस। जल्दी क्या है, जो नॉर्वे और स्वीडन टाइप की कवर है थिकनेस पैलेस्ट्यूसिनी आइस से है, मतलब एक बर्फ़ के बहुत बड़े साँचे से है। आर राइजिंग मतलब बढ़ता हुआ, फ्लोइंग द मेल्टिंग ऑफ आइस, और वो ऊपर की तरफ आ रहा है जैसे जैसे पानी और वो आपका पिघलता जा रहा है ना। तो मतलब जैसे लाइटर सब्सटेंस नीचे जा रहा है तो सॉरी हार्डर सब्सटेंस नीचे जा रहा है, वैसे वो से लाइटर सब्सटेंस ऊपर आ रहा है। ये व्हेन इरोजन स्ट्रिप्स ऑफ द टॉप्स ऑफ माउंटेन द माउंटेन देमसेल्फ राइज अप। जब कोई भी इरोजन होता है, ऊपर से पत्थर गिरता है तो कोई भी चीज़ है वो ऊपर आती है। द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग इरोजन continue until the root of the mountain reach the same height as the surrounding curve। इसी प्रकार तो जो प्रोसेस होता है लिफ्टिंग का, तो इरोजन रूट ऑफ माउंटेन्स में होता है, मतलब नीचे से भी खिसकता जाता है, बट द सेम हाइट सराउंडिंग क्रस्ट, लेकिन जो ऊपर वाली क्रस्ट रहती है वो एक समान रहती है। आई होप आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, यदि आपको समझ में आया हो तो आप पढ़ें और इसका सही मतलब मुझे बताएं। थैंक यू।